स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फरक्या में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, एडमिशन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको पड़ेगी। मानिए कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, फर्स्ट अलॉटमेंट में ही आपका नाम आ गया और आप कॉलेज जा रहे हैं एडमिशन करने के लिए, तो आपसे जो है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग करेंगे। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ये सारा डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे। अगर इसको आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपको जो है कि बाद में जो है कि कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी। आप यही सब जो है जितना भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊँगा वो सब आप कलेक्ट कर लेंगे अगर आपके पास नहीं है तो, और फिर आप जाएंगे एडमिशन करने के लिए। पता चला कि आपके पास में कुछ डॉक्यूमेंट है नहीं और आप जा करके वहाँ फिर घूम के आए, तो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स बताया गया है। तो नंबर 1 में है कि आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो है कि आपका कॉमन एप्लीकेशन जिसको CAF कहा जाता है। तो भाई CAF क्या है? तो CAF उसे कहते हैं जो आपने काउंसलिंग के दौरान में जो काउंसलिंग की थी और आपने कॉलेज का जो चयन किया था, चाहे वो आपने 28 कॉलेज चयन किए हों या 10 कॉलेज या 5 कॉलेज, जो भी आपने कॉलेज चयन किया हो, तो उसका तो लिस्ट आपके पास में होगा और उसी लिस्ट को ही हम कहते हैं कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है कि अपना एप्लीकेशन नंबर और जो है क्या बोलते हैं उसको, पासवर्ड यानी डेट ऑफ बर्थ जो है आप उसको डाल करके आप जो है कि चेक कर सकते हैं और जो है कि डाउनलोडिंग कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर में है इंटीमेशन लेटर। इंटीमेशन लेटर ये आपके पास होना चाहिए। जैसे कि कल जारी हो गया था और अभी कल भी प्रॉब्लम हो रहा था साइड में, इंटीमेशन लेटर बहुत बच्चों को गायब था, लेकिन अभी आज मॉर्निंग में भी चेक किया हूँ तो सही से वर्क कर रहा है। तो इंटीमेशन लेटर आप डाउनलोडिंग कर लेंगे और इंटीमेशन लेटर भी वहाँ चेक करेगा, इसलिए उसे भी रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में मैट्रिक का जो है ना मार्कशीट चाहिए आपको, यानी मैट्रिक का जो है आपका मार्कशीट आपको चाहिए। उसके बाद मैट्रिक का जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। देखिए, सर्टिफिकेट और मार्कशीट में अलग अलग अंतर होता है, ठीक है, इसे आप समझेंगे। तो मार्कशीट और वह सर्टिफिकेट दोनों आपको चाहिए। उसके बाद में इंटर का मार्कशीट ओरिजिनल वाला चाहिए, ठीक है। इंटर का जो मार्कशीट है और उसका जो ओरिजिनल है, फोटोकॉपी नहीं लगेगा, ठीक है, ओरिजिनल लगेगा, समझिएगा इस बात को। उसके बाद में 6 नंबर में है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग TC कहते हैं या फिर CLC कहते हैं, है ना। CLC जिसको कहते हैं कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, और एक होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसे कि TC कहते हैं। दोनों में से कोई एक चलेगा, ठीक है। उसके बाद में 7वें नंबर पर देख लीजिए ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इफ़ रिक्वायर्ड। देखिए, इफ़ रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? अगर आपसे मांगे तो इसका मतलब है आपको रखना होगा, अगर मांग लिया तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं जाति जो है ना ओरिजिनल होना चाहिए। कास्ट का मतलब क्या होता है? जाति, है ना। तो कास्ट यानी जाति सर्टिफिकेट, आपका जाति होना चाहिए, ठीक है। आप किस जाति से हैं वो कोर्ट से बनता भाई, बना लीजिएगा। उसके बाद में 8वें नंबर में देख लेते हैं। तो 8वें नंबर में क्या है? तो 8वें नंबर में है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ओरिजिनल रेसिडेंटल सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसका ये मतलब होता है कि आपका जो है ना निवासी, जिसको हिंदी में कह लीजिए निवासी आपको चाहिए, यानी जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ का जो है ये ब्लॉक से बनता, आप बना लीजिएगा अगर आपके पास में है तो, ठीक है, नहीं तो बना लीजिएगा। 9वें नंबर में देखिए ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट। अगर ये तो ज़रूरी नहीं रहता है, लेकिन अगर मांग करे आपसे तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ रिक्वायर्ड का मतलब वही होता है, अगर आपसे पूछा जाए, आपसे मांग किया जाए तो आपको देना होगा इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। वो भी आप बना लीजिएगा आप अगर नहीं है तो। उसके बाद में ओरिजिनल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इनकम सर्टिफिकेट ड्यूली इशू एज पर रूल बाय, ये जो है ना इम्पोर्टेंट नहीं है, समझे, लेकिन फिर भी यहाँ पर बताया गया था, दर्शाया गया है, इसका मतलब है इसको भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इनकम सर्टिफिकेट ये भी आपका बन जाएगा, तो इसको भी आप ले लीजिएगा साथ में। उसके बाद में 11 नंबर में है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है, ये भी आपको जो है कि चाहिए। उसके बाद में 12वें नंबर में देखिए कह रहा है कि जो जनरल से हैं या BC से हैं या फिर EBC से हैं, उसको जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए जाएगा तो उसको जो है ना 11,500 रुपये का उसको जो है कि चार्ज करना पड़ेगा। मतलब उसका एडमिशन करने के समय में 11,500 रुपया फर्स्ट ईयर के लिए, मतलब कि जैसे आप DLED के लिए फर्स्ट ईयर में अभी जो है कि आप ये करते हैं, एडमिशन के लिए आते हैं, तो आपको तो पेमेंट करना होगा ना। कितना करना होगा? 11,500 रुपये करना होगा, ठीक। उसके बाद में जो SC से, ST से या PS से हैं, वॉट जो भी हो, इसके अलावा वो सारे लोगों को 7,000 रुपया फर्स्ट महीना, ये फर्स्ट साल में देना होगा। और सेकंड साल की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी इसकी टॉपिक पर बात कर लेते हैं। 13वें नंबर देखिए एफिडेविट रिगार्डिंग अटेंडेंस इन प्रेस्क्रिबेड फॉर्मेट। एफिडेविट आपको बनाना होगा, ठीक है। ये आपको जो एफिडेविट ये कोर्ट से बनता है आपका, ये आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद में 14 नंबर में देख लीजिए कह रहा है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
मतलब कि पासपोर्ट साइज़ आपका फ़ोटो चाहिए, 5 कलर पासपोर्ट साइज़, यानी 5 गो आपको पासपोर्ट साइज़ कॉपी ये चाहिए, आपका फ़ोटो चाहिए। उसके बाद में आगे देख लीजिए, अगला है आपका 15 नंबर 2 फोल्डर फाइल, मतलब फोल्डर फाइल मतलब आपका 2 फोल्डर फाइल चाहिए। उसमें एक में आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाएंगे और एक में आप डुप्लीकेट मतलब उसका फ़ोटो को भी आप लेके जाएंगे। तो 2 फोल्डर जो है कि फाइल चाहिए आपको। उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल कॉपी चाहिए, यानी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब चरित्र, आप कैसे हैं, अच्छे हैं, भले हैं, बुरे हैं, कैसा उसे कहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये भी आपका बना लीजिएगा, अगर नहीं है तो। उसके बाद में सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट इन 2 सेट्स इन फोल्डर फाइल, मतलब कि आपका जो है ना फाइल में जो है कि ये होना चाहिए, फ़ोटो चिपका होना चाहिए और 2 में आपको साइन करना पड़ेगा फ़ोटो के ऊपर में ही। 18वें नंबर में है कि एडमिशन रिसिप्ट इन ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी इन केस स्लाइड। इसका मतलब होता है कि आपका जो है ना मतलब कि दोनों चाहिए, आपका फ़ोटो कॉपी भी चाहिए और ओरिजिनल भी चाहिए, ठीक है। एडमिशन के समय में जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा। In view of above all the above mentioned required documents must be submitted following which admission shall not be allowed, मतलब कि ये सभी चीज़ें आपकी चाहिए, अगर अन्यथा आपका जो है कि एडमिशन ही लिया जाएगा, ऐसा ही है कुछ लिखा हुआ। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम्स है तो हमें आप कमेंट करें, आपका जो है कमेंट सेक्शन में ही आपका हेल्प करने की कोशिश करूँगा मैं। और ये सारा डॉक्यूमेंट्स अगर आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो इन्हें आप जो है कि ज़रूर अपने साथ में लेके जाएंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करने के साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को सहायता के लिए हरदम वीडियो बनते रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।